नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। बहुत ही दुखद खबर आप लोगों के सामने लेके आया हूं कि जो साथी हम लोगों के साथ इको गार्डन में विगत कई महीनों तक लगातार रहा, जिसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हम लोगों को बहुत जल्द नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीते दिनों हाल ही में दिए गए ओबीसी समाज के एक कार्यक्रम में जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उससे आहत होकर, उससे दुखी होकर कहीं न कहीं उस अभ्यर्थी को बहुत बड़ा धक्का लगा। वो भाई बिल्कुल स्वस्थ था, कोई भी उसे ज़्यादा परेशानी नहीं थी। इसी नौकरी की एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। भाई को अकस्मात आज मृत्यु हुई हार्ट अटैक के कारण। तो मैं सबसे पहले अपने उस भाई की जहाँ भी आत्मा हो, उसे आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही साथ जो उस परिवार पर ये जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उसे सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करे। मैं ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, जो हमारे भाई अलीगढ़ के रहने वाले थे, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के, उनका विवाह जब हम लोगों का धरना चल रहा था उसी बीच में हुआ था, या कह सकते हैं फरवरी के पहले सप्ताह में हुआ था। उससे पहले जनवरी के महीने में कई बार वो धरने में आए, शादी के बाद भी कई बार आए। अलीगढ़ की पूरी टीम आया करती थी, जिसमें अनेक भाई और बहन आया करते थे, जिसमें हृदय नाम का शख्स था। जो हमारे ये जो भाई हैं जो ख़त्म हुए हैं, ये भी थे, अनेक बहनें भी थीं और कई लोग आया करते थे। लेकिन साथियों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई का इसी सोचा समझी में कि अब क्या होगा, जब मुख्यमंत्री महोदय भी इस तरीके से बात कर रहे हैं कि कोई 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्रीय मंत्री माननीय अनुप्रिया दीदी का भी कल का आप लोगों ने इंटरव्यू देखा। उन्होंने भी किस तरीके से एकदम एक तरीके से यही लगा कि हार सी मान ली है कि उत्तर प्रदेश सरकार मान ही नहीं रही है। इसी सिलसिले पर कल वो भाई बात भी करते रहे एक दूसरे साथी से, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा 6800 परिवार को एक झटका लगा है। साथियों, मैं सभी भाइयों से और सभी बहनों से निवेदन करता हूं कि नौकरी ही सब कुछ नहीं है। जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, बिल्कुल छोटा सा, तुच्छ सा। आप अगर चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। नो वर्क इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आपने इस दुनिया में ठान लिया तो आप वो कर सकते हैं। ये मास्टरी की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ अनेक साथी हमारे ऐसे होंगे जो ओवर एज हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि अन्य जगह हम कहीं फार्म ही नहीं भर सकते हैं, और वास्तव में ये सत्यता है। अनेक भाई हमारे ऐसे हैं जो 30 साल प्लस हो चुके हैं, 30 साल हो गया, किसी की 32 साल हो गए, और बहुत से तो भाई और बहनों की एज ऐसी भी है जो 40 के टच कर रही है। तो क्या ऐसे साथियों के लिए बहुत बड़ा नहीं है? और मैं सबसे ज़्यादा उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ जो बार बार ग्रुपों में करते हैं बीएड बाहर, बीटीसी अंदर, और हाई गुणांक ऊपर, लो गुणांक के नीचे, हाई गुणांक की नौकरी लगी, लो गुणांक की गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। अगर होगा तो 6800 सबका होगा, नहीं होगा तो एक भी नहीं होगा। या ये गारंटी के साथ लिख लेना है इस बात को। होगा तो 6800 सबका होगा, नहीं होगा तो एक का भी नहीं होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, समझे कि नहीं। लिस्ट निकाली सरकार ने इस बात को माना है कि 6800 में घोटाला, 6800 सीटें दी हैं। सरकार ने कई बार छानबीन की है,
उसके बावजूद ये निकाली 6800 सीटें। ठीक है, तो हिम्मत मत हारिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। और इसके साथ साथ मैं अपने उन और भाइयों से भी निवेदन करता हूँ जिन्हें ये लग रहा है कि नहीं अब सब कुछ चला गया। ऐसा नहीं है। आपको विदित होगा कि शिक्षा मित्रों वाला वो प्रकरण याद होगा। अनेक शिक्षा मित्र हमारे भाई और बहनें या हमसे जो बुजुर्ग थे, हमसे जो सीनियर थे, आत्महत्याएं भी कर ली थी। कि आत्महत्या उठाना ये सच अच्छा कदम है? नहीं। या हम लोग उसी के बारे में सोचते हैं, 24 घंटे वही सोचें अब नहीं नौकरी मिलेगी, 6800 में अब नहीं नौकरी मिलेगी। और ये मान किसने लिया? अभी तो ऑर्डर भी नहीं आया, डबल बेंच का ऑर्डर नहीं आया, तो हम कैसे मान सकते हैं 6800? अरे यार पहले ही हम अपनी हार मान लें। क्या बात करते हैं साथियों, आपको मालूम नहीं है जो 6800 में ऐसे ऐसे साथी डले हुए हैं जो हारी हुई जंग जीतने की हिम्मत रखते हैं। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से जो डर जाते नैया उनकी पार नहीं होती। अगर आप पहले से ही हार मान लेंगे तो बस जिंदगी से और हाथ धो बैठो। आपको याद होगा कि एक बार सुश्री मायावती जी की सरकार में पुलिस भर्ती में अनेकों ऐसे अभ्यर्थी बाहर निकाले गए थे। तो पुलिस भर्ती की रद्द कर दी गई थी शायद, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये याद था है कि पुलिस की वैकेंसी आई थी। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उस सरकार में वैकेंसी आई थी। तो कई पुलिस के जो कर्मचारी थे, पुलिस के कांस्टेबल थे, बाहर निकाल दिए गए थे। क्या वो अंदर नहीं हुए? समय लग सकता है दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। ये सत्यता है कि 6800 का एक एक शख्स बहुत जल्द अपने अपने विद्यालय में होगा। मैं मानता हूँ कि 6800 के ऊपर अभी संकट के बादल हैं, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं हो रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ तक होगा। और एक बात और बताऊँ कि जो भी साथी इन्हें ये लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें। मैं मानता हूँ, इस बात को भी मानता हूँ कि देर से मिला न्याय एक अन्याय के बराबर होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसके बदले अपनी आत्महत्या कर लें। क्या हमारे मम्मी पापा नहीं हैं? हमारे फैमिली में भैया भाभी बहन दीदी या अन्य लोग नहीं हैं? क्या हम अपने लिए ही जी रहे हैं? उन भाइयों का क्या होगा, उन हमारी बहनों का क्या होगा, उन हमारे बुजुर्ग मम्मी पापा का क्या होगा, या हमारी और जो भी फैमिली है उसका क्या होगा? अभी इन भाई की हाल में ही शादी हुई थी, उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। भाई इतने डिप्रेशन में चले गए, इतना कि मतलब हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी जो मृत्यु हुई है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपका बड़ा या छोटा भाई या एक अच्छा दोस्त होने के नाते कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको डिप्रेशन बढ़े। कोई भी ऐसा और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा लगभग 4 लड़के जो 6800 में सिलेक्टेड थे वो खुद सुसाइड कर चुके हैं। तो ऐसा कोई कदम न उठाएं। मैं मानता हूँ इस लड़के की मृत्यु के साथ साथ जो 4-5 मृत्युएं हो चुकी हैं 6800 में, इसके पूरी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार के ये अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश सरकार में के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों को जल्दी नियुक्ति पत्र दिला देते तो क्या हमारे 4 भाइयों ने सुसाइड कर आत्महत्या कर ली है, ये करते? नहीं करते। दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी, ये जो अभी सरकार है ये ऐसे लोगों की सरकार नहीं है जिनके बीवी बच्चे हों। क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बच्चे हैं? हम ही सब लोग उनके बच्चे हैं। उनके खुद की तो शादी हुई नहीं है जो अपने खुद के बच्चों का वो दर्द समझे। तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी, न्यायप्रिय और मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूँ, पूरे ओबीसी एससी समाज के 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सब लोगों के साथ न्याय कीजिए। और मैं सभी 6800 के साथियों से, भाइयों और बहनों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि दोस्तों ये चैनल आपका चैनल है, यही
इन्हीं छोटे छोटे अपने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों की आवाज़ सोशल मीडिया पे उठाई जाती है। अन्यथा की स्थिति में आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया कितना उठाता अपना मुद्दा। अगर ये छोटे छोटे ये चैनल न होते, सुनील यादव का, विजय यादव का, विक्रम यादव का, अमरिंदर पटेल का, ये छोटे छोटे एम विद सुनील है, विक्रम यादव का है, और ये बहुजन विजय है, अमरिंदर पटेल है, ये 4 5 6 7 चैनल ये अपने खुद के यहाँ बनाए हुए न होते तो बस पता चल जाता कहाँ था ये सोशल मीडिया। और ये तो इन चैनलों को सब्सक्राइब करिए, एम विद सुनील चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए और अपने दोस्तों में को पेशेंस बनाने के लिए कहिए। हम लोग अभी हाल फिलहाल में तो कुछ कहा नहीं जा सकता ऑर्डर कब आएगा, लेकिन ये है कि जो ऑर्डर जब आए भगवान तो पॉजिटिव आए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः उस भाई की आत्मा, दिवंगत आत्मा को के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उन्हें सद्गति प्रदान करे और उस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।